Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we have to do the sixth poem from book 3. First year की ये poem है A Sindhi Woman. It has been written by Jan Stolworthy. और इस poem का theme ये है कि जो लोग ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं वो ज़्यादा मज़बूत होते हैं, कैरेक्टर वाइज भी, फ़िज़िकली भी, मोरली, हर लिहाज से वो ज़्यादा मज़बूत हो जाते हैं। और जितना ज़्यादा हम अपने आप को लग्जरीज़ का आदी बनाते हैं, आसाइशों का आदी बना लेते हैं, आराम पसंद बन जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सलाहियतें उसकी वजह से मुतासिर होने लगती हैं। ठीक है, हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा जफाकश होते हैं, आपने देखा कि गांव में रहने वाले लोग जो हैं या पहाड़ी इलाकों के लोग जो हैं वो फ़िज़िकली भी मज़बूत होते हैं और वो ज़्यादा बोझ भी उठा सकते हैं और जो है मोरली भी वो ज़्यादा अपराइट होते हैं। तो यहाँ पर एक सिंधी वुमेन की एग्जाम्पल देकर यही बात समझाई गई है। इसका हम टेक्स्ट देख लेते हैं। Barefoot through the bazaar and with the same undulent grace as the cloth blown back from her face, she glides with a stone jar high on her head and not a ripple in her tread. ठीक है, अब इसमें सिंधी वुमेन की डिपिक्शन की गई है, उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि किस तरह से वो कहाँ से जा रही है, उसकी सराउंडिंग्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। शी इज़ वॉकिंग बेयर फुटेड। ठीक है, यानी कि शी बिलोंग्स टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। शी डज़ नॉट इवन अफोर्ड टू बाय शूज़ फॉर हर फीट। उसके फीट जो है वो बेयर है, नंगे पाँव वो चल रही है, बाज़ार के अंदर से चलकर जा रही है। लेकिन उसके चलने में उसकी जो गेट है वो इतनी ज़्यादा ग्रेसफुल है दैट द पोइट इज़ क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हर ग्रेस। और वो कहता है कि एक अंड्यूलेंट ग्रेस, एंड अंड्यूलेंट का क्या मतलब है, वेव लाइक, जिस तरह लहर के अंदर उतार चढ़ाव आता है ना, और वो बहुत ही ग्रेसफुली विदाउट एनी रिपल या विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जो है अपना सफ़र जारी रखती है। बिल्कुल उसी तरह से ये सिंधी वुमेन भी किसी भी डिस्टर्बेंस के बग़ैर और किसी भी बोझ के एहसास के बग़ैर बड़े ही ग्रेसफुली बाज़ार से चलती हुई जा रही है। एज़ द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, और कभी कभी उसने अपना फेस जो है कवर किया हुआ है, लेकिन कभी कभी हवा चलती है तो वो क्लॉथ जो है वो ब्लो बैक हो जाता है, यानी कि वो उड़कर पीछे हो जाता है। और ग्लाइड का वर्ड उसने यूज़ किया है। ग्लाइड भी उसकी स्मूथ मूवमेंट को शो कर रहा है, यानी उसकी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, कोई उसके अंदर बोझ वाला जो है एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। हालांकि उसने अपने सर के ऊपर एक स्टोन जार भी उठा रखा है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा ना, गांव की ख़वातीन जो है वो घड़े अपने सर पर लेकर जाती हैं और पानी से भी वो भरे हुए होते हैं, और इवन दो दो तीन तीन घड़े उन्होंने रखे हुए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इतने आराम से चल रही होती हैं जैसे बिल्कुल हल्का फुल्का जो है उनकी चाल के अंदर इतनी ग्रेस होती है जैसे कोई भी बोझ उन्होंने नहीं उठा रखा, वो बोझ को महसूस ही नहीं करती। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, यानी उसकी चाल में ज़रा भी रिपल नहीं है, उसकी चाल में ज़रा भी लड़खड़ाहट नहीं है, बिल्कुल भी वो स्टैगर नहीं कर रही है, बल्कि बड़े ही वो स्मूथली और बड़े ही आराम से ग्रेसफुली चलते जा रही है। Watching her cross erect, stones, garbage, excrement, and crumbs of glass in the crotchy slums, I with my stoop reflect, they stand most straight who learn to walk beneath a weight. तो ये जो लास्ट उसका सेकंड और लास्ट टेंजा है, इसमें उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज उसने कन्वे किया है। फर्स्ट 3 लाइंस के अंदर तो सिंपली फिर से डिस्क्रिप्शन ही है कि वो किस तरह से उसको वॉच कर रहा है। शी इज़ क्रॉसिंग द बाज़ार, और बिल्कुल इरेक्ट यानी सीधी है, ज़रा भी बेंड नहीं है, उसकी कमर के अंदर कोई भी खम नहीं है, बिल्कुल सीधी वो चलती हुई जा रही है। हालांकि उसका रास्ता भी स्मूथ नहीं, उसके रास्ते में स्टोन्स हैं, गार्बेज है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, एक्सक्रीमेंट यानी कि जानवरों का फुजला, और क्रम्स वगैरह जो हैं, ग्लास क्रम्स यानी कि शीशे की किरचियाँ भी उसके रास्ते में पड़ी हुई हैं। और कराची स्लम्स की डिपिक्शन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि कराची स्लम्स का एरिया, स्लम्स एरिया वो होते हैं जो ज़्यादा डेवलप नहीं होते। एक तो होता है ना कि मेन एरिया या पोश एरियाज़ जो हैं वो ज़रा साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन ये स्लम एरिया जिसको आप मज़ाफ़ाती इलाके कहते हैं वो बिल्कुल जो है मेन सिटी से थोड़े हटकर होते हैं, अनप्लैंड। वहाँ पे ज़्यादातर कच्ची बस्तियाँ पाई जाती हैं, और कच्ची बस्तियों के अंदर सफाई की सूरत हाल भी काफ़ी ख़राब होती है, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें फिर हमें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। वैसे भी कराची के बारे में आपने पढ़ा और सुना ही होगा कि वहाँ पर सफाई की हालत वैसे भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये 3 लाइंस के अंदर सिर्फ डिस्क्रिप्शन आ गई है, लेकिन
जो लास्ट 3 लाइंस हैं उसके अंदर इसका मैसेज है। अब पोइट जो है वो क्या सोच रहा है, वो रिफ्लेक्ट का क्या मतलब है, थिंक करना या सोचना, और स्टूप का मतलब है खम, यानी कि ये खातून जो है वो बिल्कुल सीधी चली जा रही है, लेकिन पोइट जो कि जाहिर सी बात है कि उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ हासिल हैं और वो जो है बहुत ही आराम और आसाइश की लग्जूरियस लाइफ वो गुजार रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसकी कमर झुक चुकी है, ठीक है ना, उसके अंदर स्टूप आ चुका है या उसके अंदर जो है बेंड हो चुकी है उसकी कमर। तो फिर वो ये सोचता है, क्या उसने उसका रिजल्ट निकाला कि दे स्टैंड मोर स्ट्रेट हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, कि सीधा वही शख्स चल सकता है जो किसी बोझ के नीचे ज़िंदगी गुजारने का आदी हो। ठीक है, ये अब एक फ़िलोसॉफिकल इसके अंदर पॉइंट है, एक बात है, यानी जो ज़्यादा हार्ड लाइफ गुजारते हैं वो उन मुश्किलात के आदी हो जाते हैं, तो नेचुरली वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। वो जिन मुश्किलात से गुजर कर उस जगह पर पहुँचे होते हैं वो चीज़ उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देती है, उनको मोरली भी स्ट्रांग बना देती है, उनका कैरेक्टर भी स्ट्रांग हो जाता है और उसके अलावा उनका फिज़िकली भी उनको स्ट्रांग बना देती है। फिर उनको चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती। जितना ज़्यादा, कहने का मकसद ये है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को आराम का आदी बनाएंगे उतने ही आप कमज़ोर होते जाएंगे। और जैसे कहते हैं ना कि भट्टी में तप कर ही सोना जो है वो कुंदन बनता है, ठीक है, यानी वो प्योरीफाई कब होता है, जब वो उसको गर्म कर दिया जाता है। अगर गर्म नहीं किया जाएगा, अगर वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा तो फिर वो कुंदन भी नहीं बन पाएगा, वो खालिस नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से जब तक आप मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर, आपके कैरेक्टर के अंदर वो डेप्थ और वो स्ट्रेंथ जो है वो नहीं आ पाएगी, और फिज़िकली भी आप उतने स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे जितना आप मुश्किलात से गुजरने के बाद हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसके अंदर जो है कुछ एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो भी आप लोगों ने याद करने हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द पोइट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सॉ द वुमन। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। और 6 क्वेश्चन है, व्हाट पिक्चर ऑफ द कराची स्लम्स डू वी गेट आफ्टर रीडिंग द पोइम। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपने याद करने हैं। इसके अलावा जो पॉसिबल क्वेश्चंस इसमें से हो सकते हैं वो अबाउट द गेट ऑफ द वुमन, हाउ डिड द वुमन वॉक, ठीक है, वो आप उसका डिस्क्रिप्शन आ सकती है, या फिर कराची स्लम्स का वो आपको क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोइम। ये जो लास्ट 3 लाइंस हैं इसके अंदर इसका मैसेज मौजूद है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में आपसे अलग से क्वेश्चन किया जा सकता है। और बाकी भी कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आप अपनी गाइड बुक से चेक कर सकते हैं।